अपना घर हर इंसान का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने में बैंक का होम लोन बहुत मदद करता है। आप 20 से 30 साल तक छोटी छोटी किश्तें भरकर उस घर को अपना बना लेते हैं, जो आपकी हैसियत से कहीं महंगा होता है। लेकिन बीते 1.5 साल से घर का ये जो सपना है वो महंगा पड़ रहा है। रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ रही है वैसे ही बैंक भी होम लोन की ब्याज दरों यानी कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बीते करीब 1.5 साल में करीब 30 लाख का होम लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई में 2500 से 3000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई की इस मुश्किल घड़ी में अगर ईएमआई का बोझ आपके कंधों पर पड़ रहा है तो आपके पास होम लोन ट्रांसफर करने का एक बेटर ऑप्शन है। बाजार में बढ़ते कंपटीशन के बीच कई बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर होम लोन दे रहे हैं। हो सकता है आपका बैंक जिन ब्याज दरों पर होम लोन दे रहा है, हो सकता है कि दूसरा बैंक आपको बेहतर होम लोन दे, आपको बेहतर डील मिल जाए, क्योंकि होम लोन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। ऐसे में आप 20 से 30 सालों में एक मोटी रकम भी बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि होम लोन ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसकी फीस कितनी होती है, लोन ट्रांसफर करना आपके लिए कब फायदेमंद हो सकता है और लोन ट्रांसफर में आपको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफर की प्रक्रिया की बात बताती हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ऐसे बैंक के चयन से होती है जिसमें आपको लोन ट्रांसफर करना है। जाहिर सी बात है कि आपको दूसरे बैंक की ब्याज दरों से तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है। आपको अच्छी तरह से लोन से जुड़ी सभी नियम शर्तों को जानना है, परखना है। यहाँ आपको एक नया ग्राहक मानेगा बैंक। ऐसे में आपके सिविल स्कोर की जांच भी करेगा। ऐसे में बैंक भले ही पहली नजर में कम ब्याज की पेशकश कर रहा हो, लेकिन लोन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तभी शुरू करें जब आपका सिविल स्कोर 750 से ज्यादा हो या इसके आसपास हो। नहीं तो आपको लोन ट्रांसफर करने का फायदा नहीं मिलेगा। बैंक के चुनने के बाद आपको पुराने बैंक में फोरक्लोजर का आवेदन भी देना होगा। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि पुराने लोन को समय से पहले बंद करना। फोरक्लोजर के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी के कागज जो होते हैं, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको पुराने बैंक से प्राप्त करने होंगे। इसके बाद आपको पुराने बैंक एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। अब बात करते हैं कि उन डॉक्यूमेंट की जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, जिन्हें आपको नए बैंक को सौंपना होगा। तो इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है पैन और आधार, जिनका केवाईसी हुआ हो, प्रॉपर्टी पेपर, लोन बैलेंस के कागज, ब्याज के कागज आदि तैयार आपको रखने होंगे। आपके कागजातों को प्रोसेस करने के बाद ये पुराने बैंक से प्राप्त सहमति पत्र को मांगेगा। उसी के आधार पर लोन खाते को बंद किया जाएगा। इसके बाद नए बैंक से आपकी ईएमआई शुरू कर दी जाएगी। अब होम लोन को ट्रांसफर करने की फीस भी जाननी होती है, वो भी एक जरूरी काम है। तो बैंक का होम लोन ट्रांसफर और प्रोसेसिंग फीस हर बैंक के अलग अलग होते हैं। ये होम लोन के आधे फीसद के लगभग हो सकता है। ऐसे में आप प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले इसकी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। ये जरूर समझ लें कि कितनी फीस है। ये सब ऐसे खर्चे होते हैं जिसके बारे में पहले से पता करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ बैंक के एडिशनल चार्ज भी पता कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपके फायदे को छोटा कर दें। आइए कुछ जरूरी बातों पर भी गौर कर लेते हैं। हर बैंक की सेवाएं अलग अलग होती हैं। ऐसे में ये देखना भी जरूरी है कि कौन सा बैंक आपको अच्छी सर्विस दे रहा है। इसके साथ ही बेहतर होगा कि आप मौजूदा ग्राहकों से भी रिव्यू कर लें। इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप कितनी लंबी अवधि का होम लोन का टेन्योर चुन रहे हैं। आप कुछ भी राशि पेमेंट कर अपना लोन टेन्योर घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।